पेटूनिया एक ऐसा पौधा है जिसे आप बीजों से कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं और 20 रुपीज़ में ये आप नर्सरी से अभी ख़रीद सकते हैं। ये पौधे देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनके फूल रंग बिरंगे बहुत सारे कलर्स में आपको मिल जाएंगे और यदि अभी से आप लगाते हैं तो मार्च तक आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते रहेंगे। पिटूनिया बहुत ही सुंदर दिखने वाला सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। लेकिन कई लोगों की ये क्वेरी है कि जब हम लेकर नर्सरी से घर आते हैं पिटूनिया को तो ये फिर मरने लगता है और लगता नहीं है। देखिए, कुछ ज़रूरी 4-5 टिप्स आपको बता देती हूँ जो पिटूनिया को लेकर के आप फॉलो करेंगे। यदि अभी नर्सरी से आप ये प्लांट खरीद कर ला रहे हैं तो कोशिश करें कि नर्सरी वाले पॉट में ही लेकर के माली से ही लगा कर ले आएँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्माहट है मौसम में और रात को सर्दी हो रही है। जब ज़्यादा गर्माहट रहती है तो पिटूनिया को रीपॉट करने में कई बार ये मरने लगता है। दूसरी चीज़, यदि आपके यहाँ पिटूनिया अच्छे से चल रहा है, आपने नर्सरी वाले पॉट में लगा रखा है या वैसे भी लगा रखा है, तो आप डेड हेडिंग टाइम टू टाइम किया करें। जैसे मेरे पौधे में अभी मैंने लीफ हटा कर दिखाया। पिटूनिया में एक कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें फंगस लगने लगता है। वो फंगस यहीं से क्रिएट होता है, आपके पौधे से ही, यानी कि इसकी पत्तियाँ करीब करीब रोज़ ही सूखती हैं 2-4, तो उनको नियमित तौर पे आपको निकालना होगा। यदि आप उसमें ही छोड़ेंगे तो निश्चित ही प्लांट धीरे धीरे मरने लगता है। दूसरी चीज़ होती है जिसे कहते हैं डेड हेडिंग। इसके फूल डेली खिलते हैं और डेली शाम को मुरझा जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसे निकालना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अभी तो नहीं, लेकिन दिसंबर के बाद इसमें सीड पॉट बनने लगेगा और अभी फ्लावरिंग का टाइम है, तो आप जब फ्लावर खिल जाए तो अगले दिन डेड हेडिंग कर दीजिए। एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जब नर्सरी वाले पौध लगा कर देते हैं तो मिट्टी बहुत ही सख्त रहती है, उनकी बहुत ही हार्ड रहती है। उस मिट्टी में आपके गार्डन में पिटूनिया को या किसी भी पौधे को सरवाइव कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप बेहतर तरीका ये है कि रीपॉट कर लें, लेकिन रीपॉट कब करें और किस तरीके की सॉइल बनाएं ये जानना ज़रूरी है। नर्सरी से जब आप पिटूनिया ले कर आ रहे हैं तो लाते ही 1 या 2 दिन में ना करें उसे रीपॉट। आप 1-2 दिन अपने गार्डन के एनवायरनमेंट में छोड़िए, फिर आप एक अच्छी पॉटिंग सॉइल बना करके रख लीजिए। यदि एक साथ बना करके पॉटिंग सॉइल रख लेते हैं तो हमारा टाइम भी बच जाता है और बार बार करने के झंझट से छुटकारा मिल जाता है। सर्दियों के लिए आप पॉटिंग सॉइल बना रहे हैं तो ज़्यादा मॉइस्चर ना हो पौधे में, इस बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक तो धूप कम आती है सर्दियों में, और यदि ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करने वाला आप पॉटिंग सॉइल बना देते हैं तो जड़ें हमेशा गीली रहती हैं। देखिए, यदि जब भी आप पिटूनिया को खोलते हैं इस तरीके से खोलें कि रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो। यदि रूट बॉल को डिस्टर्ब करेंगे तो वही पिटूनिया मरने लगता है। जिन लोगों की एक क्वेरी है कि पिटूनिया मरने क्यों लगता है रिपोर्टिंग के बाद, क्योंकि आपने पूरे रूट बॉल को डिस्टर्ब कर दिया होता है। अब आपको क्या करना है, आप 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए और सिर्फ 10% आप इसमें कोकोपीट मिलाइए, सिर्फ 10%। बाकी के रेशियो में आप कंपोस्ट मिला लीजिए। कंपोस्ट इसलिए क्योंकि सिर्फ 4 महीने इस पौधे की लाइफ है और इस 4 महीने में यदि हेवी फीड नहीं करेंगे तो गुच्छों में फ्लावरिंग नहीं होगी। और इस तरीके से इसे आप सिर्फ और सिर्फ 5 इंच से लेकर 6 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए। ज़्यादा बड़े कंटेनर में एक तो ये पौधे पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो रूट्स हैं वो हमेशा गीली रहेंगी और मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा। देखिए मैंने कैसे लगाया है इसे। पहले आधे रूट बॉल को हटा दिया नीचे से, ऊपर से जड़ों के पास कोई हवा लगने वाला, कोई डिस्टर्बेंस वाला काम नहीं किया है, और फिर डायरेक्टली मिट्टी में रख दिया। यानी कि जो फूल खिले हैं वो एज इट इज़ ही आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। कोई फूलों को डिस्टर्ब नहीं किया गया, इनके रूट्स को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। पिटूनिया लगाने का यही एक बेहतर तरीका होता है कि उसके जड़ों को आप डिस्टर्ब ना करें, मिट्टी के साथ ही जैसा माली ने दिया है, बस नीचे की मिट्टी हटाइए और उसे गमले में रख दीजिए, ऊपर से सॉइल भर दीजिए। अब बात है कि ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए डेड हेडिंग तो एक समझ लीजिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टिप्स है जो आपको ध्यान देना है। अगली चीज़ है कि फर्टिलाइज़ कैसे करें इसे। आप
एक एक चम्मच हर एक 10-10 डेज़ पर या तो सरसों की खली दीजिए, कभी चेंज करके आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए, या फिर जो भी खाद आप रेगुलर वे में देते हैं, बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को भी दे सकते हैं मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखें कि फंगस ना लगे, फंगस लगने से ये पौधे जो हैं बहुत जल्दी मर जाते हैं, 1 या 2 दिनों में मरने लगते हैं, इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात यह है कि वाटरिंग कितनी करनी है, डेली वाटरिंग करनी है, लेकिन मिट्टी में पानी खड़ा ना हो इस बात का ध्यान रखें, और फुल सनलाइट में रखें, पूरे दिन के सनलाइट में इस पौधे को आप रख सकते हैं। लेकिन पिटूनिया को बुशी बनाने के लिए, फंगस फ्री रखने के लिए और ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए जो मैंने तरीका बताया, डेड हेडिंग करना ज़रूरी है और पिंचिंग करना ज़रूरी है। जो लीफ बिल्कुल सड़ना या सूखना कह सकते हैं, ड्राई हो रहे हैं, उन्हें आप निश्चित तौर पर हटा दीजिए। यदि लीफ को आप वैसे ही छोड़ देंगे तो ये पौधे ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। देखिए ये आज से 2-3 दिन पहले का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर मैंने खाद डाला तो ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगी, अदरवाइज़ 1 या 2 फ्लावरिंग हो रही थी। जितने भी विंटर के फ्लावर हैं या कोई भी सीजनल फ्लावर्स होते हैं, वो अपने सीज़न में फ्लावरिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन खाद डालने से रिज़ल्ट ये होता है कि एक ही पौधे में गुच्छों में आप फूल ले सकते हैं। इस तरीके से पिटूनिया को अभी आप सर्दियों में फीड कीजिए और आप देखिए आपके गार्डन की शोभा ये बढ़ाते रहेंगे। यदि पिटूनिया को रीपॉट करना है तो हमेशा इवनिंग के टाइम में करें, क्योंकि इवनिंग में धूप नहीं लगने से पौधे के सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पिटूनिया को स्प्रे करके पानी ना दें, स्प्रे करने से इसके फूलों में कभी कभी फंगस हो जाता है। धन्यवाद।